जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि आपके 10 जनवरी 2023 के चौथे पाली का है। ठीक है, तो चलिए इसके सारे प्रश्न कर जाएंगे और एक प्रश्न आपसे पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न और इसमें दिया गया है द केमिकल फार्मूला फॉर डैश इज H2SO4। H2SO4, ठीक है, यह किसके लिए रासायनिक सूत्र है ये आपको बताना है। तो H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। जिसका दूसरा नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है यह एक सघन तेल की तरह दिखता है और हरे विट्रॉल, ठीक है, जैसे कि फास्फेट सल्फेट सुना होगा आपने, उससे उत्पन्न होता है। और इसका उपयोग जो है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। सेकंड आपका दिया गया है बजट डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाई टोटल एक्सपेंडिचर इनटू डैश। बजट जो है वह दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करता है। तो बजट जो है उसमें आपके गैर योजनाएं और योजनाएं दोनों आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको डी में दिया गया है योजनागत और गैर योजनागत, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है कि जो गैर उत्पाद होते हैं, जैसे आपका हो गया वेतन, सब्सिडी, ऋण और ब्याज, ये सारे क्या हैं? गैर उत्पादक क्षेत्र हैं। और योजना वाले जैसे हो गए कि जैसे बिजली का उत्पादन हो रहा है या फिर विभिन्न चीजों का उत्पादन हो रहा है, तो वो योजनागत आते हैं। तो क्या हो जाएगा? बजट दस्तावेज कुल व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय में वर्गीकृत करता है। ठीक है, तो टू का उत्तर क्या हो जाएगा? टू का उत्तर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए तीसरा आपको दिया गया है और इसमें है द सिस्टम ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड डैश न्यूट्रिशन सिस्टम। कहा जाता है कि पोषण की उस प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करता है उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो देखिए ये जो पोषण प्रणाली है यह आपका कहलाता है मृतपोषी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका होगा मृतपोषी। अब मृतपोषी के अंतर्गत जैसे आपके आते हैं कवक, ठीक है, खमीर, ये सारे जीवाणु हैं जो कि इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं और अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा एस्पेरोफाइट्स, मृतजीवी। ठीक है, तो थर्ड का उत्तर थर्ड हो गया। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिया गया है आपको स्वपोषी। तो स्वपोषी के अंतर्गत क्या आते हैं? स्वपोषी के अंतर्गत आपका आता है पौधे। ठीक है, पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। एक आपको दिया गया है एकल पोषी। तो यह एक प्रकार का आहार है जिसमें केवल एक खाद्य पदार्थ या एक प्रकार का भोजन उपलब्ध होता है। ठीक है, एक आपको दिया गया है विषमपोषी या फिर परपोषी। विषमपोषी को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी। और परपोषी क्या होते हैं? जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं भोजन के लिए, वो कहलाते हैं परपोषी। ठीक है, जैसे इसमें हो गया गाय, बाघ, मनुष्य, ये सब परपोषी हो गए। ओके, तो उत्तर क्या हो गया? उत्तर आपका थर्ड का थर्ड हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। चौथा आपका दिया गया है मदर ऑफ मोहिनीअट्टम इज अ डॉक्यूफ्रिक्शन बेस्ड ऑन डैश। मोहिनीअट्टम की जननी, ये एक फिल्म है जो कि डॉक्यूमेंट फ्रिक्शन है। तो यह फिल्म किस पे आधारित है ये आपको बताना है। तो यह जो फिल्म है वह आधारित है आपके कालमंडन कल्योकुट्टी अम्मा पे आधारित। ठीक है, जो कि यहाँ पर 2 में दिया गया है। तो फोर्थ का उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये जो अम्मा जी हैं इन्हें 1974 में इन्होंने केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। ठीक है, और 1997 अंठानवे संतानवे अंठानवे में इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। ठीक है, अच्छा मोहिनीअट्टम के बारे में आपको पता है ना? मोहिनीअट्टम क्या है? यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा, बार बार पूछा जा रहा है शास्त्रीय नृत्य के बारे में, इसलिए मैं आपको बता देता हूं मोहिनीअट्टम जो है वह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए पांचवा आपका दिया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड एज अ पेड्डा पोंगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को
पेड्डा पोंगा के रूप में मनाया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है, नाम से ही सुनने में क्या आ रहा है, यह साउथ का नाम है, ठीक है। और साउथ में आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। होता क्या है कि इस दिन से उत्तरायण की शुरुआत होती है, जब सूर्य मकर राशि के 10वें गृह में प्रवेश करता है। इसी वजह से वहां की एक परंपरा है। और पारंपरिक मिठाई जो है, जिसका नाम है अरी सेलू, ये मिठाई भगवान को चढ़ाई जाती है, सूर्य को, ठीक है। अतः आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को पेड़ा पोंगा के नाम से मनाया जाता है। ओके, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 5 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है, इन द गिवन इंडस्ट्रीज लाइमस्टोन इज द रॉ मटेरियल ऑफ डैश। दिए गए उद्योग में से चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है। तो देखिए, चूना पत्थर क्या होता है? CaCO3, CaCO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसकी जो है दो उत्पत्ति है। प्राथमिक कारण जो है वह समुद्र से होता है, और दूसरा जो है वह यांत्रिक तरीके से होता है। तो इस यांत्रिक तरीके में क्या होता है, जैसे कि इस्पात का निर्माण हो गया, खनन उत्पाद हो गया, ठीक है। तो इन सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो इंडस्ट्री हो जाएगी वह आपकी सीमेंट इंडस्ट्री हो जाएगी। सीमेंट इंडस्ट्री देखिए तो कहां दिया गया है? आपके थर्ड में, सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। CaCO3 जो है वह सीमेंट इंडस्ट्री का कच्चा माल है, ठीक है। आगे बढ़े। सातवां आपको दिया गया है, सिलेक्ट ऑड। हिंट क्या है? फाइबर क्रॉप्स यहां पर दिया गया है। इनमें से जो भिन्न है वो हमें चयन करना है, ठीक है। यहां पर कपास दिया गया है, यह भी रेशेदार है। जूट रेशेदार है, सन रेशेदार है। वहीं पर रबड़ जो है यह रेशेदार नहीं है, ठीक है। इसका क्या होता है? इसका वृक्षरोपण होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा में किया जाता है, सर्जिकल दस्ताने में किया जाता है, विमान में किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इन सबसे विषम हो गया, भिन्न हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है, एक QA क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन आंसर आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं वह आप जो है वेबसाइट पे पूछ सकते हैं। वेबसाइट पे आप कमेंट करेंगे, और जब आप कमेंट करेंगे तो उसका आंसर कोई भी बच्चा दे सकता है। यदि किसी बच्चे को उसका आंसर पता है तो वह उस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। और यदि वो नहीं देते हैं तो हम लोग जो है उस प्रश्न का उत्तर आपको दे देंगे। और यदि आप सही सही ईमेल डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपके प्रश्न का उत्तर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान बना दिया गया हमारे और आपके कम्युनिकेशन को, ओके। और यदि किसी भी बच्चे को PDF चाहिए तो वो हमें व्हाट्सएप कर लेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ओके। चलिए आगे बढ़े। आठवां आपका दिया गया है, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम डैश कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस संविधान से लिया गया है? कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो जैसे कि आपको पता है कहां से लिया गया है, यह आपके लिया गया है आयरस से। तो आयरस यहां पर आपके 4 में दिया गया है, तो 8 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे जर्मनी दिया गया है, साउथ अफ्रीका दिया गया है, USA दिया गया है। तो जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया? तो जर्मनी से हम लोगों ने लिया आपातकाल, ठीक है। आपातकाल को जो समय होता है, आपातकालिक मामले जितने भी हैं वह लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने क्या लिया? साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने लिया 2/3 बहुमत, ठीक है। 2/3 बहुमत के साथ जो है संवैधानिक संशोधन किया जाना, यह लिया गया है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। फिर हमने USA से क्या लिया? USA से हम लोगों ने न्यायिक समीक्षा लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया, मौलिक अधिकार लिया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो प्रावधान है वो हमने लिया, प्रस्तावना हमने USA से लिया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी जानकारी हमने USA के संविधान से लिया, ठीक है। तो आपको एक बार इन सबको पढ़ जाना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ओके। और 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। 9 आपका दिया गया है, इन इंडिया व्हेन वाज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह आपको शुरू किया गया था वर्ष 2004 में, ठीक है। वर्ष 2004 में क्या हुआ? भारत के 150 सबसे पिछड़े गांव जो थे इनको टारगेट किया गया था विकास मंत्री द्वारा, ठीक है। और इनका लक्ष्य क्या था? पूरक मजदूरी रोजगार सृजित करना, जो गरीब लोग हैं उनको भोजन मिल सके, काम मिल सके,
इसलिए यह शुरुआत किया गया था। और वर्ष 2006 में इसका नाम बदल दिया गया। क्या रख दिया गया? नरेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और इसके अंतर्गत अभी भारत के अत्यधिक गांवों में रोजगार दी जाती है ताकि वहां का भरण पोषण हो सके। ठीक है, समझ में आ गया? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 9 का सेकेंड हो जाएगा। पहले टारगेट सिर्फ 150 गांव को किया गया था और अब यह पूरे देश में फैल चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां आपको दिया गया है, विच कंट्री होस्टेड द एशियन एथलीट चैंपियन इन 2019? किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी की थी? तो यह किया गया था आपके कतर के द्वारा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट टाइम यह 1973 में किया गया था, पहला संस्करण था। और उस समय मारिकीना जो कि फिलीपींस में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था 1973 में। ठीक है, फिर 2017 में 22वां संस्करण था। ये इंपॉर्टेंट है, 22वां संस्करण जो था वह 2017 में था। ठीक है, और 17 में भुवनेश्वर में हुआ था 22वां संस्करण, और 2019 में इसका 23वां संस्करण था। ठीक है, उत्तर क्या हो गया? उत्तर आपका 10 का थर्ड हो गया। चलिए आगे बढ़े। 11 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ स्टेट एग्जीक्यूटिव? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? बताइए क्या हो जाएगा उत्तर, जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 153 से 167, जो कि यहां पर थर्ड में दिया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार का वह भाग जो कानून को लागू करता है और राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, वह इसमें आता है। जैसे कि इसमें प्रमुख हो गया आपका मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये सब आते हैं। और 153 से 162 के अंतर्गत यदि कहा जाए, 153 से 162 के अंतर्गत तो राज्यपाल आते हैं। 163 से 64 इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद आता है। 165 में आपका आता है राज्य के महाधिवक्ता का। और 166 और 167 जो है, इसके अंतर्गत आपका आता है राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, जो कि भाग 6 में है। ठीक है ना, काफी है इतना। उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपका दिया गया है, मोहिनी अट्टम इज अ सोलो क्लासिक डांस बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अभी जस्ट मैंने आपसे बोला था कि मोहिनी अट्टम जो है यह एक शास्त्रीय नृत्य है, और कहाँ का है? तो केरल का है ना। 4 में उत्तर दिया गया है, 12 का उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मोहिनी अट्टम, इसमें मोहिनी का अर्थ क्या है? ये जो मोहिनी अट्टम है, इसका अर्थ होता है मोहिनी का नृत्य। और मोहिनी का नृत्य जो है भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, 13वां आपको दिया गया है, विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड टेस्ट कनक्लेव 2022 इन मार्च? ठीक है, मार्च 2022 में टेक कनक्लेव लॉन्च किया गया था। यह भारत के किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था? बताइए। यह किया गया था आपके अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो कि यहां पर सेकंड में दिए गए हैं। ठीक है, इन्होंने टेक कॉन्क्लेव को आयोजित किया और इसके अंतर्गत एनआईसी जो है पूरे इंडिया को डिजिटलाइज करने में लगा पड़ा है। ठीक है, डिजिटल सरकार की यह अगली पीढ़ी की तकनीक मानी जाती है। ओके, तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 14 क्या दिया गया है। 14 आपका ये रहा, विच इंडियन ओरिजिन सिख हैज बीन गिवन द न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 फॉर सपोर्टिंग द कम्युनिटी अफेक्टेड बाय फ्लड्स, बस फायर्स, ड्रॉफ एंड कोविड-19? किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड से प्रभावित समुदाय के समर्थन के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया? देखिए यह दिया गया आपको अमर सिंह को। अमर सिंह देखिए यहां पर आपके थर्ड में दिया गया है। इनको ऑस्ट्रेलिया में यह पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने एक चैरिटी खोल रखी है जिसका नाम है टर्बन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस चैरिटी की स्थापना करके जो प्राकृतिक आपदाएं से प्रभावित लोग होते हैं उनकी ये सेवा करते हैं। नाम क्या है? टर्बन्स फॉर
ऑस्ट्रेलिया। ये एक संगठन इन्होंने बना रखा है और इस संगठन में जो भी व्यक्ति प्राकृतिक आपदाओं से घिरे हैं उनका सहयोग किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? 14 का उत्तर आपका थर्ड हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन डिमांड ऑफ फार्मर्स मूवमेंट ऑफ खेड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा खेड़ा के किसान आंदोलन का मुख्य मांग था? तो देखिए, इनका मुख्य मांग था राजस्व वसूली में ढीला दिया जाए। 1918 की बात है। 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसमें कि प्लेग के प्रकोप और फसल की विफलता के कारण किसानों द्वारा अनुभव की गई गरीबी के कारण राजस्व कर में छूट की मांग की गई थी। ठीक है, तो देखिए ये चीज आपको यहाँ पर सेकेंड में दिया गया है, रिवेन्यू कलेक्शन शुड बी रिलैक्स्ड, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। बात 1918 की है। कहां की? गुजरात के खेड़ा जिले की। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब 16 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स स्कोर्ड द मोस्ट रन इन द फाइनल मैच ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983। देखिए वर्ष 1983 की बात है। ये जो है आपका पहला विश्व कप था, फर्स्ट विश्व कप जो भारत द्वारा जीता गया था। ठीक है, और इस मैच में कृष्णमाचारी श्रीकांत जो हैं 38 रन बनाए थे, सबसे हाईएस्ट इन्हीं का था 38 रन। मैन ऑफ द मैच कौन थे? तो मैन ऑफ द मैच थे मोहिंदर अमरनाथ। कप्तान कौन थे? कपिल देव। किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को। ठीक है, और फिर आपके 2007 में T20 जीता गया था इंडिया द्वारा। ठीक है, उसके बाद फिर 2011 का जो वर्ल्ड कप है वो जीता गया था इंडिया के द्वारा। ये सब चीजें हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा, कृष्णमाचारी श्रीकांत। ओके, तो सेशन का उत्तर सेकेंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 आपका दिया गया है, द टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग सिल्क वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट डैश 100 ईयर एगो। देखिए आपसे यह पूछा गया है कि चीन में सबसे पहले रेशम उत्पाद की तकनीक अपनाई गई, तो यह कितने वर्ष पहले हुई थी? तो यह हुई थी 7000 वर्ष पहले। ठीक है, और ये जो तकनीक है इसका नाम है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट से रेशम बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में रेशम कीट की लार्वा को शहतूत की पत्तियों से खिलाया जाता है और चौथे निर्मोचन के बाद वे अपने पास वाली एक टहनी पर चढ़ जाते हैं और अपने रेशम कोकून को घुमाते हैं। फिर कोकून को उबलते ही पानी से उपचारित किया जाता है और कोकून से रेशम को कोमलतापूर्वक पृथक किया जाता है। यह तकनीक है। ठीक है, और यह तकनीक जो है आपके कर्नाटक में, असम में, ठीक है, मुख्य तौर से प्रयोग में लाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। 7000 वर्ष पूर्व इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कर्नाटक और असम में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 18 आपको दिया गया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पास अ जजमेंट इन डैश इन विच इट डिक्लेयर्ड द पार्टिसिपेट ऑफ ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टक डाउन द प्रैक्टिस। देखिए आपसे यह पूछा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष में ऐसा हुआ था? 3 तलाक बंद हुआ है ना अभी रिसेंटली, तो किस वर्ष में हुआ था? यह हुआ था आपको 2017 में। ठीक है, 2017 में कौन सा केस था? सायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में यह देखा गया था। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 14 विधि में यह सम्मिलित है, विधि के समक्ष समानता। 15वें में धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर दोहरा भेदभाव नहीं किया जाए, और अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है, और 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पेशे, धर्म का अभ्यास, इन सब को लेकर इन मतलब आप कह सकते हैं अनुच्छेद 14, ठीक है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, ठीक है, इन सभी का प्रयोग करके जो केस चल रहा था सायरा बानो बनाम भारत संघ, इसमें यह शुद्धिकरण किया गया और 3 तलाक को हटा दिया गया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 18 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
19 आपका दिया गया है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट %% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। जब हम स्वतंत्र हुए थे तो उस समय भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या जो थी वह कृषि पर था? तो उस समय जो था आपका 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित था, ठीक है, और पुरानी तकनीकों का यूज करके खेती किया करता था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 19 का थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, और यह आपका आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है देख लीजिए, यहां पर आपको दिया गया है, इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर द डैश रिलैक्स ओवर द प्लेन ड्यू टू apparent साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। आपने एक नाम सुना होगा, मानसून गर्त। मानसून गर्त के बारे में आप क्या जानते हैं? मानसून गर्त जो है, जैसे यह है आपके ITCZ, ITCZ, यह क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसका एक हिस्सा है और एक कम दबाव वाला क्षेत्र है जहां पर व्यापारिक पवनें मिलती है। ग्रीष्म काल में लगभग 20 से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर यह स्थित होती है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका मानसून गर्त हो जाएगा। तो 20 का उत्तर आपका फर्स्ट हो गया। यहां पर आपको ली गर्त दिया गया है। ली गर्त के बारे में जानते हैं? ली गर्त जो है यह एक दाब गर्त है जो कि पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखिए एक आपको दिया गया है उच्चतल गर्त। इसके बारे में क्या जानते हैं? उच्चतल गर्त जो है यह आपके वायुमंडल में लगातार ऊंचाई और अपेक्षाकृत कम दाब का लंबा क्षेत्र होता है, ठीक है। और एक आपको दिया गया है व्युत्क्रमित गर्त, ठीक है। इसके बारे में क्या जानते हैं? यह है आपका एक वायुमंडलीय गर्त है जिसका दबाव ध्रुव की ओर बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिएगा, मैंने बता भी दिया आपको, और थोड़ी बहुत जानकारी आपको हासिल भी कर लेनी है। तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासित गति के कारण मानसून गर्त मैदानों के ऊपर स्थिर हो जाती है, ठीक है। जो हमारा मैदान है वहां पर मानसून गर्त आ जाती है। समझ गए? कंप्लीट हो गया 20 का 20 प्रश्न। अब बारी है आपकी, अब आप जो है इस प्रश्न का जवाब देंगे, और इसको मैंने जीके के आखिरी वीडियो जो कि 13वां क्लास है उससे मैंने बताया भी है। प्रश्न क्या है? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोविजन इज मेंशन इन। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन प्रावधान का उल्लेखन डैश में किया गया है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आर्टिकल 32। इसमें से एक ऑप्शन सही है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और उस आर्टिकल का नाम लिख देना है, ठीक है। इतना तो कर देंगे आप। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए विभिन्न ग्रुप में। और किसी भी बच्चे को PDF चाहिए तो बिल्कुल मिलेगा, 151 चार्ज है। और इसमें आपको 2011 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट्स, उसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज चीजें दी जाएगी, करंट अफेयर भी दिया जाएगा। तो ये सभी चीजें आपको व्हाट्सएप पर दी जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। कोई भी हेल्प चाहिए हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, हम आपकी सेवा जरूर करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।